फ्रेंड्स, आई एम इस्बा। आज बोल्ड टॉक्स में हम बात करेंगे एजेंसीज में काम करने वाली खवातीन की जासूसी की। तारीख बताती है कि बहुत से बादशाह अपनी रियासत की कामयाबी और फौजी फायदे के लिए जासूसों का इस्तेमाल करते थे। 3000 साल पहले चीन का एक नजरिया दान सोन डिजू एक खतरनाक मंसूबा साज था। उसने बांस की एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था द आर्ट ऑफ वार, जिसमें उसने जासूसी के तरीके लिखे। वो कहता था कि जो दुश्मन को जानता है और खुद को जानता है वो 100 मसरूफियात में भी खतरे में नहीं पड़ेगा। उसने मुख्तलिफ जासूसी किरदारों के किरदार बनाए। इनमें खुफिया मुखबर या एजेंट शामिल थे, जिनको सीक्रेट एजेंट कहा जाता था, जो दुश्मन के राजों की कापियां फराहम करता था। पेनिट्रेशन एजेंट, जो दुश्मन के कमांडर तक रिसाई करता था। और तीसरा डिसइंफॉर्मेशन एजेंट, जो सच्ची और गलत खबरें फैलाता था। दुश्मन को उलझाने के लिए दुश्मन को गलत सिमत की तरफ इशारा करता था। और कुछ डबल एजेंट्स, जो दुश्मन के जासूस होते हैं और बाद में आपके साथ मिल जाते हैं। पेनिट्रेशन एजेंट्स का काम औरतों और तवाइफों से बखूबी लिया जाता था, जो पाशा और फौजी अफसरान फंसाकर मालूमात अपनी रियासत तक पहुंचाती थी। औरतों को जासूसी के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि औरतों पर मर्द की हवस वफादारी के किसी भी एहसास पर गालिब आ जाती है। कदीम जमानों में इन औरतों को बहुत से हुनर सिखाए जाते थे। इनको गाना सिखाया जाता था, इनको रक्स सिखाया जाता था। इसके अलावा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी इनको बजाने सिखाए जाते थे। अगर आपने मेरा सुल्तान ड्रामा देखा होगा तो उसमें आपने ऐसी ही एक जासूसा को देखा होगा जिसका नाम फिरोजा था, जो हरम में किसी न किसी तरह दाखिल हो गई और उसने बादशाह के दिल तक रसाई सतार बजाकर की। वर्ल्ड वॉर 1 में भी ऐसे ही एक जासूसा ने किरदार अदा किया। इसका नाम मैटा हैरी था। खूबसूरत जासूसा जो एक रकासा भी थी। 17 अगस्त 1876 में नीदरलैंड हॉलैंड में पैदा हुई। इस खूबसूरत लेडी को मुल्कों घूमने का बहुत शौक था। जहां जाती रक्स करती और मर्दों को अपना दीवाना बना लेती। इसके पास शोहरत के साथ साथ बहुत ज्यादा दौलत भी इकट्ठी हो चुकी थी। मैटा हैरी ने बहुत बड़े लेवल पर अपने ताल्लुकात बना लिए थे। वो दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक की सैरो सेहत करते हुए फ्रांस गई और फिर वहीं की होकर रह गई। मैटा हैरी की खूबसूरती और सहरंगेज रक्स की वजह से बड़े बड़े फौजी, जर्नैल, वुज़रा और अरकाने पार्लियामेंट उसके चाहने वाले अफराद की फहरिस्त में शामिल रहे। और यहीं से खुफिया इदारों के ओहदेदारान ने उसको अपने मुल्क के लिए दुश्मन मुमालिक में जासूसी करने पर आमादा कर लिया। मैटा हैरी फ्रांस के शहर में रहने लगी। इस दौरान पहली जंग अजीम में फ्रांस के लिए जर्मनी की जासूसी करने लगी। फिर कुछ अरसे बाद वो जर्मनी के लिए फ्रांस की जासूसी करने लगी। इसी तरह वो दोनों मुल्कों के लिए जासूसी करने लगी और डबल एजेंट बन गई। आखिर एक रोज फ्रांस की खुफिया एजेंसी के एक सीनियर ऑफिसर को पता लग गया कि मैटा हैरी डबल एजेंट का किरदार अदा कर रही है। पहली जासूसा औरत थी जिसने फिल्मी कहानियों की बजाय हकीकी दुनिया में डबल एजेंट का किरदार अदा किया। 15 अक्टूबर 1917 में पेरिस में जासूसी का जुर्म साबित होने पर मैटा हैरी को स्क्वाड के सामने लाया गया। मैटा हैरी की आंखों में पट्टी बांधने एक फौजी आया, लेकिन मैटा हैरी ने कहा कि नहीं, मेरी आंखों में पट्टी मत बांधो, मैंने मौत के नजारे का लुत्फ लेना है। यूं मैटा हैरी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने से इनकार कर दिया और फौजियों की तरफ प्यार भरी नजरों से मुस्कुराते हुए देखती रही। स्क्वाड ने गोलियों की बारिश कर दी और मैटा हैरी यूं मुस्कुराते हुए मौत से जा मिली। उसकी लाश को लावारिस करार देकर उसका जस्ते खाकी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के तलबा ने तजर्बात के लिए इस्तेमाल किया। उसकी गर्दन को फ्रांस के म्यूजियम में रखा गया, लेकिन बाद में मैटा हैरी की गर्दन चोरी हो गई। मैटा हैरी की जिंदगी पर दर्जनों नावल लिखे गए हैं और मैटा हैरी पर दुनिया के मुतादिद मुमालिक में फिल्में और स्टेज ड्रामे बनाए गए हैं, जो बताते हैं कि एक जासूस की जिंदगी किस कदर मुश्किल और खौफनाक होती है। तमाम मुमालिक अपने जासूस दूसरे मुमालिक में भेजते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं और कुछ इतने शातिर दिमाग होते हैं कि उनको पहचानना और पकड़ना नामुमकिन होता है।